हिम्मत वाला ऐसी फिल्म है जिसे सिर्फ एक साधारण मारधाड़ वाली कहानी कहकर छोड़ देना ठीक नहीं होगा। यह फिल्म उस समय की है जब हिंदी फिल्मों में हीरो की ताकत, गांव की कहानी, परिवार की इज्जत, बदला, प्यार, पुनाई, मजेदार दृश्य और गाने सब कुछ एक ही कहानी में मिलाकर दिखाया जाता था। इस फिल्म में जितेंद्र मुख्य भूमिका में हैं और श्रीदेवी उनके साथ हैं। फिल्म का निर्देशन के राघवेंद्र राव ने किया था। यह फिल्म नंदीना डॉटीमनी लुगु फिल्म उरुकी मोनगाडु का हिंदी रूप है। फिल्म की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह अपने समय में बहुत बड़ी सफलता बनी। दर्शकों ने इसे खूब पसंद किया कि दशक की सबसे ज्यादा कमाई करने आने वाली हिंदी फिल्मों में शामिल हो गई। खासकर श्रीदेवी के लिए यह फिल्म बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई। इस फिल्म के बाद हिंदी सिनेमा में उनकी पहचान बहुत तेजी से बढ़ी और वह बड़ी अभिनेत्रियों की कतार में आ गई। आज इतने साल बाद जब हम हिम्मत वाला देखते हैं तो इसे उस समय के नजरिए से देखना जरूरी है। आज के दर्शक कहानी को देखकर कई सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन D3 के समय में इस तरह की फिल्म का अपना अलग मजा था। उस समय दर्शक ऐसी फिल्में देखना पसंद करते थे जिसमें हीरो अन्याय के खिलाफ खड़ा हो, गांव वालों को बचाए, खलनायक को सबक सिखाए, परिवार को फिर से जोड़े और अंत में सब कुछ ठीक हो जाए। कहानी की शुरुआत धर्ममूर्ति से होती है। धर्ममूर्ति गांव में सम्मान पाने वाला एक शिक्षक है। उसकी जिंदगी सामान्य तरीके से चल रही होती है, लेकिन एक दिन वह शेर सिंह बंदूक वाला को एक आदमी की हत्या करते हुए देख लेता है। धर्ममूर्ति ने जो देखा है वह सच है, लेकिन बंदूक वाला कोई सामान्य आदमी नहीं है। उसके पास पैसा है, ताकत है और गांव में उसका दबदबा है। बंदूक वाला अपनी ताकत का इस्तेमाल करके कानून से बच जाता है। धर्ममूर्ति को उम्मीद होती है कि सच सामने आएगा और अपराधी को सजा मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। बंदूक वाला बच निकलता है। अब उसके मन में धर्ममूर्ति के खिलाफ गुस्सा पैदा होता है। वह सोचता है कि अगर धर्ममूर्ति को सीधे नहीं हरा सकता तो उसकी इज्जत खराब कर देनी चाहिए। इसी सोच के कारण वह धर्ममूर्ति पर एक झूठा आरोप लगा देता है। वह कहता है कि धर्ममूर्ति ने मेनका नाम की एक अध्यापिका के साथ गलत व्यवहार किया है। यह आरोप धर्ममूर्ति के लिए बहुत बड़ा सदमा बन जाता है। जिस आदमी ने पूरी जिंदगी ईमानदारी से जी है, अचानक उसी की इज्जत पर सवाल खड़ा हो जाता है। गांव के लोग भी पूरी सच्चाई जाने बिना उसे इश्क की नजर से देखने लगते हैं। धर्ममूर्ति अंदर से टूट जाता है। वह सोचता है कि उसके कारण उसकी पत्नी और बच्चों को भी बदनामी सहनी पड़ेगी, इसलिए वह गांव छोड़ देता है। वह अपनी पत्नी सावित्री और बच्चों से भी दूर हो जाता है। यह कहानी का बहुत दुख वाला हिस्सा है। धर्ममूर्ति ने कोई गलत काम नहीं किया, फिर भी उसे अपना घर छोड़ना पड़ता है। उसकी सबसे बड़ी चिंता खुद की या नहीं बल्कि अपने परिवार की होती है। उसे लगता है कि अगर वह गांव में रहेगा तो उसकी पत्नी और बच्चों को भी लोग ताने देंगे। सावित्री के लिए यह समय बहुत कठिन है। उसका पति घर से चला गया है और बच्चों की जिम्मेदारी अब पूरी तरह उसके ऊपर आ जाती है, लेकिन सावित्री हार नहीं मानती। वह अपने बेटे रवि को पढ़ाने का फैसला करती है। रवि के भविष्य के लिए वह बहुत मेहनत करती है। उसके मन में एक ही बात रहती है कि उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने और अपने पैरों पर खड़ा हो। वह चाहती है कि रवि एक दिन ऐसा काम करे जिससे परिवार का सम्मान वापस आए। रवि बड़ा होता है और इंजीनियर बन जाता है। कई साल बाद वह अपने गांव लौटता है। वह गांव में बन रहे बांध के काम का मुख्य अभियंता बनकर आता है। रवि पढ़ाई करके शहर से लौटा है। उसने दुनिया देखी है और उसे अपनी मां की मेहनत का एहसास है। उसे अभी नहीं पता कि उसके पिता के साथ असल में क्या हुआ था, या शायद वह पूरी सच्चाई जानने के लिए अभी तैयार नहीं है। गांव की हालत हालांकि बहुत अच्छी नहीं है। बंदूक वाला अभी भी गांव पर अपना दबदबा बनाए हुए है। वह लोगों को डराता है और अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता है। गांव के लोग उससे परेशान हैं, लेकिन उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत किसी में नहीं है। बंदूक वाला की बेटी रेखा भी अपने पिता के असर में पली है। शुरुआत में उसका व्यवहार भी घमंडी और कठोर है। वह गांव के लोगों को परेशान करती है और अपने पिता की ताकत का फायदा उठाती है। यहाँ फिल्म धीरे धीरे रवि और रेखा के बीच का रिश्ता सामने लाती है। रवि और रेखा एक जैसे नहीं हैं। रवि सीधा, ईमानदार और दूसरों की मदद करने वाला आदमी है। रेखा ने बचपन से ताकत और डर का माहौल देखा है, इसलिए उसके सोचने का तरीका अलग है। लेकिन रवि की अच्छाई धीरे धीरे रेखा पर असर डालती है। वह पहली बार समझने लगती है कि तथ्य के दम पर लोगों को दबाना कोई बड़ी बात नहीं है। असली ताकत तो वह है जिसमें इंसान दूसरों के लिए खड़ा हो सके। इसी बीच रवि की बहन पद्मा की जिंदगी में एक बड़ी समस्या आ जाती है। पद्मा को मुनिमजी के बेटे शक्ति से प्यार है और वह गर्भवती हो जाती है। परिवार के लिए यह बहुत गंभीर स्थिति है। बंदूक वाला इस बात को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। वह रवि को परेशान करने का रास्ता ढूंढता है।
शक्ति पद्मा से शादी कर लेता है, लेकिन शादी के बाद वह उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, वह उसे परेशान करता है और उसका जीवन मुश्किल बना देता है। यहाँ फिल्म यह दिखाती है कि शादी हो जाना हमेशा समस्या का समाधान नहीं होता। अगर रिश्ते में सम्मान और समझ नहीं है तो घर के अंदर भी इंसान दुखी रह सकता है। रवि अपनी बहन के लिए परेशान होता है, वह उसे इस हालत में नहीं देख सकता, लेकिन उसके सामने सिर्फ पारिवारिक समस्या नहीं है। पूरा गांव बंदूक वाला के डर में जी रहा है। इस बीच रेखा के अंदर बदलाव आता है। वह अपने पिता की हरकतों को ध्यान से देखने लगती है। उसे धीरे धीरे एहसास होता है कि उसका पिता कितना निर्दयी है। वह समझती है कि लोगों को डराकर जीना सही नहीं है। रवि की ईमानदारी और दयालु स्वभाव उसे पसंद आने लगता है। यहीं से रेखा के मन में रवि के लिए प्यार पैदा। लेकिन यह प्यार सिर्फ इसलिए नहीं है कि रवि फिल्म का नायक है। रेखा को रवि में वह इंसान दिखाई देता है जो उसके पिता से बिल्कुल अलग है। उसके पिता जहां लोगों को डराते हैं, रवि लोगों का साथ देता है। उसके पिता अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं, जबकि रवि अपनी ताकत दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल करता है। रेखा को पहली बार महसूस होता है किसी इंसान कैसा होता है। इसी दौरान वह अपने पिता को उसी परेशानी में डालने का फैसला करती है जिसमें रवि की बहन फंस गई है। वह खुद के गर्भवती होने का झूठ बोलती है। यह सुनकर बंदूक वाला के सामने वही स्थिति खड़ी हो जाती है जिससे वह रवि को परेशान करना चाहता था। ये कहानी का एक मजेदार और साथ ही महत्वपूर्ण मोड़ है। जो आदमी दूसरों की कमजोरी का फायदा उठाना चाहता था, अब उसी तरह की स्थिति में खुद अफसोस आता है। रेखा का एकदम सिर्फ चालाकी नहीं है, ये उसके अंदर आए बदलाव को भी दिखाता है। वह अपने पिता की हर बात मानने वाली लड़की नहीं रही। कहानी आगे बढ़ती है तो रवि को अपने पिता धर्ममूर्ति के बारे में एक महत्वपूर्ण सुराग मिलता है। उसे पता चलता है कि उसके पिता गांव से बहुत दूर नहीं है, वह बांध के काम मजदूरों के बीच रह रहे हैं। रवि उन्हें खोज निकालता है। यह मुलाकात फिल्म के भावनात्मक हिस्सों में से एक है। एक बेटा अपने पिता को वर्षों बाद देखता है। मूर्ति अपने परिवार से दूर रहा है। उसने अपनी पत्नी और बच्चों को इसलिए छोड़ा था क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसके कारण उनका जीवन बदनाम हो। लेकिन इतने सालों के बाद भी उसके दिल में अपने परिवार के लिए प्यार खत्म नहीं हुआ था। रवि अपने पिता को वापस गांव लाता है। अब उस काम का सद सिर्फ अपने पिता को घर लाना नहीं है, वह चाहता है कि गांव के सच साबित हो। धर्ममूर्ति पंचायत के सामने बंदूक वाला के खिलाफ सच्चाई बताता है। पुरानी घटना फिर सामने आती है। बंदूक वाला ने धर्ममूर्ति पर झूठा आरोप लग आकर उसे गांव से निकाल दिया था। अब धीरे धीरे लोगों को सच्चाई समझ आने लगती है। गांव वालों को पता चलता है मूर्ति ने कोई गलत काम नहीं किया था। जिस आदमी ने झूठ फैलाया था वही असली अपराधी था। अब बंदूक वाला के सारे गलत काम सामने आने लगते हैं। पंचायत उसके खिलाफ फैसला लेने की तैयारी करती है। इतने सालों से गांव वालों को डराने वाला आदमी अब खुद लोगों के सामने खड़ा है। इसलिए यह दृश्य अच्छा लगता है क्योंकि पूरी कहानी में बंदूक वाला दूसरों को डराता रहा है, लेकिन अंत में वही आदमी अपने किए हुए कामों के सामने कमजोर पड़ जाता है। यहाँ फिल्म का सबसे बड़ा संदेश सामने आता है। गलत काम के इंसान कुछ समय के लिए बच सकता, लेकिन हमेशा के लिए सच्चाई से नहीं भाग सकता। धर्ममूर्ति बदला लेने की जगह माफी की बात करता है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। जिस आदमी की जिंदगी बंदूक वाला ने बर्बाद कर दी, वही आदमी अंत में उसे सुधारने का मौका देता है। धर्ममूर्ति कहता है कि अगर बंदूक वाला अपनी गलती मान ले और आगे से अच्छा इंसान बनने का वादा करे तो उसे माफ कर देना चाहिए। बंदूक वाला अपनी गलती स्वीकार करता है, वह बदलने का वादा करता है। इसके बाद कहानी सुखद अंत की ओर जाती है। रेखा और रवि की शादी हो जाती है। जिस लड़की ने शुरुआत में अपने पिता की तरह घमंड और ताकत को सही समझा था, वह अंत तक सच्चाई और अच्छाई को पहचान लेती है। यही रेखा के किरदार की सबसे बड़ी यात्रा है। अब अगर पूरी फिल्म को आज के नजरिए से देखें तो इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आज के दर्शक को पुरानी लग सकती है। फिल्म की कहानी सीधी है, इसमें बहुत ज्यादा घुमाव नहीं है। अच्छाई और बुराई का फर्क काफी साफ है। हीरो अच्छा है, खलनायक बुरा है और अंत में अच्छाई जीतती है। लेकिन वेंडी यूनिवर्सिटी 3 के इसमें में यही सीधी कहानी दर्शकों को बहुत पसंद आई थी। उस समय फिल्मों में कहानी से ज्यादा भी देखा जाता कि हीरो पर्दे पर कितना असरदार लगता है। जितेंद्र ने रवि के किरदार को उसी अंदाज में निभाया है। उनके अभिनय में उस समय के नायक वाली ऊर्जा दिखाई देती है। जितेंद्र का रवि गांव में वापस आने के बाद सिर्फ अपने परिवार का बेटा नहीं रहता, वह पूरे गांव के लिए आवाज बन जाता है। वह बंदूक वाला से डरता नहीं है, वह गलत बात के सामने झुकता नहीं। यही वजह है कि फिल्म का नाम हिम्मत वाला उसके किरदार पर बिल्कुल सही बैठता है। रवि के अंदर सबसे बड़ी बात उसकी हिम्मत है, लेकिन सिर्फ शरीर की ताकत, बोलने की हिम्मत, सच बोलने की हिम्मत, खड़े होने की हिम्मत, परिवार के लिए लड़ने की हिम्मत और सबसे जरूरी बात, सही बात पर टिके रहने की हिम्मत। श्रीदेवी के लिए यह फिल्म बहुत खास है। रेखा के किरदार में वह सुंदरता,
चंचलता और अभिनय तीनों को साथ लेकर आती हैं। उनके आने से फिल्म में एक अलग तरह की ऊर्जा दिखाई देती है। उनके अभिनय में शुरू से अंत तक बदलाव दिखाई देता है। शुरुआत में रेखा अपने पिता के असर में है, उसे अपनी ताकत पर घमंड है, लेकिन रवि से मिलने के बाद उसके विचार बदलते हैं। वह अपने पिता की गलतियों को पहचानती है। यही बदलाव श्रीदेवी बहुत आसानी से दिखाती है। फिल्म के गाने भी उस समय बहुत लोकप्रिय हुए थे, खासकर नैनो में। सपना को आज भी इस फिल्म की पहचान से जोड़ा जाता है। उस गाने में श्रीदेवी का पहनावा, गहने और उनका नृत्य दर्शकों को बहुत पसंद आया था। उस दौर की फिल्मों में गाने सिर्फ कहानी का हिस्सा नहीं होते थे, वे फिल्म की लोकप्रियता बढ़ाने का बड़ा कारण भी बनते थे। हिम्मत वाला में भी यही हुआ। गानों ने फिल्म को लोगों के बीच और ज्यादा लोकप्रिय बनाया। फिल्म का हास्य भी उस समय के हिसाब से रखा गया है। आज के दर्शक को कुछ मजेदार दृश्य पुराने ढंग के लग सकते हैं, लेकिन उस समय ऐसी हंसी मजाक वाली से दर्शकों को खूब पसंद आती थी। फिल्म की एक बड़ी खूबी इसका मनोरंजन है। इसमें परिवार है, प्यार, बदला है, खलनायक है, नायक की हिम्मत है, गाने हैं, नाच है, हंसी मजाक है और अंत में एक ही जीत, यानी दर्शक को एक ही फिल्म में बहुत कुछ मिलता है। फिल्म का एक और अच्छा पहलू सावित्री का किरदार है। रवि के पिता घर छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन सावित्री टूटती नहीं है। वह अपने बेटे को पढ़ाती है, उसकी मेहनत रंग लाती है। रवि बड़ा होकर इंजीनियर बनता है। अगर सावित्री का संघर्ष नहीं होता तो रवि शायद उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए कहानी में मां की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। धर्ममूर्ति को गांव से जाना पड़ा, लेकिन सावित्री ने परिवार को संभाला। यह किरदार उस समय की भारतीय मां की तस्वीर को दिखाता है, जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए खुद ब खुद कुछ सह लेती है। हालांकि आज के नजरिए से देखें तो सावित्री के किरदार को और ज्यादा जबूत बनाया जा सकता था। उसके संघर्ष को और विस्तार से दिखाया जा तो कहानी में भावनात्मक असर और बढ़ सकता था। अब अगर फिल्म की कमियों की बात करें तो सबसे पहली कमी इसकी कहानी का बहुत सीधा होना है। आज का दर्शक ऐसी कहानी का अनुमान जल्दी लगा सकता है। शुरुआत में ही काफी हद तक समझ में आ जाता है कि अंत में क्या होने वाला है। दूसरी कमी है कि कुछ घटनाएं बहुत सुविधाजनक तरीके से आगे बढ़ती है। रवि का अपने पिता को ढूंढ लेना, पुराने सच का सामने आना और बंदूक वाला का अंत में अपनी गलती मान लेना, ये सब घटनाएं आज के दर्शक को थोड़ी जल्दी में हुई लग सकती हैं। तीसरी बात यह है कि कुछ किरदारों को ज्यादा गहराई नहीं दी गई है। बंदूक वाला एक खलनायक है और उसे लगा पूरी तरह बुरा ही दिखाया गया है। उसके अंदर की सोच या उसके व्यवहार के पीछे कोई गहरी वजह ज्यादा नहीं दिखाई जाती, लेकिन उस दौर की फिल्मों में ऐसा होना आम बात थी। चौथी कमी है कि पद्मा और शक्ति की कहानी को और ज्यादा मजबूती से दिखाया सकता था। पद्मा की समस्या कहानी में एक बड़ा हिस्सा न थी, लेकिन बाद में मुख्य ध्यान रवि, रेखा और बंदूक वाला पर चला जाता है। अगर उसके दुख और उसके संघर्ष को थोड़ा और दिखाया जाता तो कहानी और असरदार बन सकती थी। फिर भी इन कमियों को समझते समय हमें फिल्म के समय को याद रखना चाहिए। लंडाई थत्सरी की फिल्म को दूसरी की फिल्म की तरह देखना सही नहीं होगा। उस समय की फिल्मों की अपनी भाषा थी, उनका अपना आडंग था, दर्शकों की पसंद अलग थी, नायक की छवि अलग थी, नायिका को पेश करने का तरीका अलग था, गानों की भूमिका अलग थी। इसलिए हिम्मत वाला को उसी समय के संदर्भ में देखें तो इसकी सफलता समझ में आती है। फिल्म की सबसे बड़ी सफलता श्रीदेवी के लिए थी। इस फिल्म ने उन्हें हिंदी सिनेमा में बहुत बड़ा पहचान दिलाई। उनके नृत्य, पहनावे और पर्दे पर मौजूदगी ने दर्शकों का ध्यान खींचा। जितेंद्र पहले से ही लोकप्रिय अभिनेता थे, लेकिन श्रीदेवी ने इस फिल्म से यह साबित किया कि वह हिंदी फिल्मों में भी बड़ी जगह बना सकती है। आगे चलकर वह हिंदी सिनेमा की सबसे यादगार अभिनेत्रियों में शामिल हुई। इस लिहाज से हिम्मत वाला सिर्फ एक सफल फिल्म नहीं है, यह श्रीदेवी के हिंदी फिल्म जीवन में एक महत्वपूर्ण पड़ाव भी है। अगर आज कोई पहली बार यह फिल्म देखता है तो उसे शायद कहानी बहुत सरल लगे, कुछ दृश्य पुराने के लग सकते हैं, कुछ मजाक आज उतने मजेदार न लगे, गानों और नृत्य का तरीका भी आज की फिल्मों से बहुत अलग है, लेकिन फिल्म में एक सादापन है। यह फिल्म दर्शक को उलझाने की कोशिश नहीं करती। यह साफ साफ बताती है कि अन्याय हो न्याय के खिलाफ कोई खड़ा होगा, परिवार टूटेगा, सच्चाई सामने आएगी और अंत में बुराई को अपने की कीमत चुकानी पड़ेगी। यही सीधी बात उस समय दर्शकों के दिल तक पहुंची थी। मेरी नजर में फिल्म की सबसे बड़ी खूबी इसका मनोरंजन और इसका मुख्य विचार है, रवि सिर्फ ताकतवर आदमी नहीं है, वह अपनी मां की मेहनत का परिणाम है। वह अपने पिता की बदनामी को खत्म करना चाहता है, वह अपनी बहन के लिए खड़ा होता है और गांव के लोगों को बंदूक वाला के डर से बाहर निकालने की कोशिश करता है। रेखा का बदला भी कहानी को अच्छा बनाता है। वह समझती है कि उसके पिता की ताकत असली ताकत नहीं है, सच्ची ताकत इंसान के अच्छे चरित्र में होती है। फिल्म का अंत भी इसी बात को मजबूत करता है। धर्म मूर्ति बंदूक वाला को बदला ले खत्म नहीं करता, वह उसे सुधारने का मौका
देता है, यह बात फिल्म को सिर्फ बदले की कहानी बनने से रोकती है। फिल्म हमें यह भी बताती है कि कभी माफ करना भी बहुत बड़ी ताकत होती है। बंदूक वाला ने धर्म मूर्ति की जिंदगी बर्बाद की थी, फिर भी धर्म मूर्ति उसे बदलने का मौका देता है। की महानता दिखाया जाता है। कुल मिलाकर हिम्मत वाला अपने समय की एक पूरी तरह मनोरंजन देने वाली वे फिल्म है। इसमें आज की फिल्मों जैसी जिल कहानियां बहुत गहरी पड़ते नहीं हैं, लेकिन इसकी सीधी कहानी, मजबूत नायक, लोकप्रिय नायिका, गाने, नाच, हास्य, पारिवारिक भावनाएं और अन्याय के खिलाफ लड़ाई इसे अपने समय की खास फिल्म बनाते हैं। इसकी खूबियों में जितेंद्र का दमदार नायक रूप, श्रीदेवी की शानदार मौजूदगी, लोकप्रिय गाने, गांव का माहौल, परिवार की भावनाएं, अच्छाई और बुराई के बीच साफ टकराव और अंत में सच्चाई की जीत शामिल है। इसकी कमियों में बहुत सीधी कहानी, कुछ पुराने ढंग के दृश्य, कुछ जगहों पर कमजोर तर्क, कुछ किरदारों को कम जगह मिलना और आज के समय के हिसाब से कुछ हास्य और प्रस्तुतिकरण का पुराना लगना शामिल है। फिर भी इस फिल्म को सिर्फ उसकी कमियों से याद करना सही नहीं होगा। हिम्मत वाला उस दौर की लोकप्रिय हिंदी फिल्मों की एक अच्छी मिसाल है। यह वह दौर था जब लोग फिल्म देखने जाते थे तो उन्हें 2-3 घंटे के लिए अपनी परेशानियां भूलकर मनोरंजन चाहिए होता था। इस फिल्म ने वही दिया और सबसे बड़ी बात, इस फिल्म ने श्रीदेवी को हिंदी सिनेमा में एक ऐसी जगह तक पहुंचाने में मदद की जहां से उन्होंने आगे चलकर बहुत बड़ी पहचान बनाई। आज भी अगर कोई पुरानी हिंदी फिल्मों का स्वाद समझना चाहता है, ट्राइंस के दशक की लोकप्रिय फिल्मों को जानना चाहता है या श्रीदेवी के शुरुआती हिंदी दौर को देखना चाहता है, तो हिम्मत वाला एक महत्वपूर्ण फिल्म है। यह बहुत घरिया जटिल फिल्म नहीं है, लेकिन हर फिल्म को गहरा होना जरूरी भी नहीं है। कुछ फिल्में बस अपने समय के लोगों का मनोरंजन करती हैं और उनकी यादों का हिस्सा बन जाती हैं। यह एक ऐसे आदमी की कहानी है जो अन्याय के सामने झुकता नहीं, एक ऐसी मां की कहानी है जो अपने बेटे के भविष्य के लिए सब कुछ सहती है, एक ऐसे पिता की कहानी है जिसे झूठे आरोप के कारण घर छोड़ना पड़ता है, एक ऐसी लड़की की कहानी है जो धीरे धीरे समझती है कि उसके पिता की राह गलत है, और एक ऐसे परिवार की कहानी है जो वर्षों की परेशानी के बाद फिर से सम्मान के साथ खड़ा होता है। इसलिए आज इतने वर्षों बाद भी हिम्मत वाला को सिर्फ पुरानी मारधाड़ वाली फिल्म मानना ठीक नहीं होगा। ये अपने समय की सोच, मनोरंजन, सितारों की लोकप्रियता को समझने के लिए भी एक दिलचस्प फिल्म है। अगर इसे आज के नजरिए से देखें तो इसमें कई पुरानी बातें दिखाई देंगी। अगर इसे मंजीज 83 के दर्शक की नजर से देखें तो समझ आएगा कि यह फिल्म इतनी बड़ी सफलता क्यों बनी थी। मेरे हिसाब से हिम्मत वाला की सबसे बड़ी जीत यही है कि उसने अपने समय के दर्शक को वही दिया जो वह पर्दे पर देखना चाहता था। हिम्मत वाला नायक, खूबसूरत और प्रतिभाशाली नायिका, अन्याय के खिलाफ लड़ाई, परिवार की भावनाएं, याद रहने वाले गाने और अंत में सच्चाई की जीत। यही वजह है कि इतने साल बाद भी इस फिल्म का नाम पुरानी लोकप्रिय हिंदी फिल्मों की चर्चा में आता है।